न्यू चैप्टर फिजिक्स के अंदर मोशन एंड समथिंग कुछ नाम है, फोर्स एंड समथिंग कुछ नाम है, हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन है, वो करेक्ट नाम बताया उसने। अब सुनो ओए, ये चैप्टर बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल है, कम है कंपैरेटिवली, आपको इतना इशू नहीं आएगा इसमें मेरा प्लीज। और इसमें जितना मैंने अभी तक देखा है तो बहुत क्रेजी डेरिवेशन है, ऐसा नहीं था, ठीक है। लास्ट ईयर जब तक के था तब 2 ही डेरिवेशन थे और दोनों डेरिवेशन बड़े इजी से थे। अभी के सब मुझे नहीं पता है क्या सीन है बहुत ज़्यादा इसमें, बट चीज़ें बहुत क्रेजी तरीके से बदल गई है, ऐसा नहीं है। पहले आप लोग मुझे फोर्स बताओ, फोर्स का मतलब क्या होता है आपके हिसाब से? सिंपल सा होता है, पुश या पुल, ठीक है। बेटा फोर्स लगाने से आप लोग क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं मुझे बताओ। यस स्टेट, बेटा मेरे को इंग्लिश में तो इतने भारी वाली इंग्लिश में चाहिए नहीं, आई टेल यू व्हाई, आई एम प्रीटी श्योर यू इवन अंडरस्टैंड इट, बट एज अ स्टूडेंट ना, जब मेरे साथ क्या होता था, नॉट इन नाइन्थ तक के, तो मेरा क्या है ना, मैं पढ़ाई में थोड़ा ध्यान देने लग गया था, बट इफ अ क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन माई स्कूल एंड समवन गेव एन आंसर लाइक यू एंड इट वॉज करेक्ट ऑल्सो, स्कूल या ट्यूशन में, ठीक है, तो टीचर आगे बढ़ जाती थी। और मैं को मेरी इंग्लिश अच्छी थी नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, मेरी आज भी नहीं है, तो मेरा इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता था यार, ये क्या बोल दिया, और मैम ने मान ली। मुझे देसी भाषा में, मैं हिंदी में नहीं बोल रहा हूँ तेरे को, तू आजू बाजू में क्या ऑब्जर्व करता है जब मोशन हो रहा है, मैं वो पूछूंगा भाई तुझसे। अब मोशन से आप फोर्स लग रहा है तो क्या ऑब्जर्व करते हो अगर आपने पुश या पुल किया? चलो डायरेक्शन चेंज हो जाता है, हो सकता है ऑब्जेक्ट का मूवमेंट शुरू हो सकता है, और शेप चेंज हो सकता है, साइज भी चेंज हो सकता है, क्या स्पीड चेंज हो सकती है, स्पीड चेंज हो सकती है का मतलब बढ़ सकती है, घट सकती है, क्या हो सकती है? दोनों हो सकती है। चलो बढ़िया, एक बार के लिए स्पीड के ऊपर बात करते हैं, ठीक है ना, वैसे अपन हर चीज से बात करने वाले हैं आगे। अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट लेफ्ट से राइट जा रहा था, मैंने उसी डायरेक्शन में धक्का देना शुरू कर दिया, और तो क्या इमेजिन कर रहे हो? स्पीड बढ़ जाएगी, गुड इनफ, ठीक है। और वही अगर मैंने उल्टी डायरेक्शन में धक्का दे दिया होता तो स्पीड कम हो गई थी। अगर मैंने टेढ़ा धक्का मार दिया होता तो डायरेक्शन तो पक्का चेंज हो जाता, स्पीड का अभी हम नहीं बोल सकते हैं, स्पीड बढ़ती थी घटती थी, क्या होती वो छोड़ो भी, यहां तक है, ठीक है। चलो ये बढ़िया है, आप लोगों को बेसिक चीज पता है। तो अब मैं इंग्लिश में जो उसने बोला था उसको पहले सम अप करता हूं। पहले तो जब आप लोग फोर्स लगाते हो तब डायरेक्शन के पहले मैंने बोलना चाहिए था, एक रुका हुआ ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर सकता है, एक चलते हुए ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ सकती है, घट सकती है, घट के वो रुक सकता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, उसका शेप और साइज भी चेंज हो सकता है। अगर मान लो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है तो इनमें से कुछ भी नहीं होगा, समझा गया? अगर फोर्स लग ही नहीं रहा है तो कुछ भी नहीं होगा। सर ऑब्वियसली ना, तुमको एग्जांपल देता हूं मैं, बेंच रखा हुआ है मान लो एक, या मेरे डेस्क पे पेन रखा हुआ है, कोई फोर्स अगर उस पर लग ही नहीं रहा है, क्या अपने आप वो भूतिया आत्मा से चलना शुरू कर देगा क्या? नहीं। शेप चेंज होकर टूट कर गिर जाएगा क्या? नहीं। समझा गया ये चीज है? बैलेंस फोर्स है तो शेप और साइज चेंज होता है, तो मैं उस पर आऊंगा, रुक जाए एक बार, ठीक है। अब सुनो, ओए ओए अब ध्यान दो, मतलब मुझे स्टेट अगर चेंज करना है ना, स्टेट मतलब जो चीज हो रही थी उससे कुछ बदलना है, तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, समझा? बट सर मैंने फुटबॉल को किक किया, ठीक है, ग्राउंड पे, बिल्कुल चिकना ग्राउंड है, ठीक है ना, मार्बल फ्लोरिंग, नई नवेली, मैंने वहां पे फुटबॉल को किक किया, क्या इमेजिन करो क्या होगा? मैं गिर गया, बहुत बढ़िया था, अच्छा है मैं गिरा, तू गिरता है तो लोगों को डर लगता, मार्बल गया हमारा, चपलू, डीजे बॉल ढूंढने जाता, और गलत, तुम बहुत आगे एकदम पहुंच गए। हाँ देखो, मैं जैसे किक करता रुका हुआ बॉल था, वो आगे स्पीड में एक बार जाना शुरू होता, धीरे 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 स्पीड कम होना शुरू होती, आगे मान लो कोई दीवार नहीं है,
चलते जाता चलते जाता चलते जाता, कभी तो भी जाके रुक का गया होता। फेयर इनफ। सर पहले रुका हुआ था, आपने लात मारा, फोर्स लगाई, मोशन चेंज हो गया, बट अब बताओ अब ऐसा क्यों हुआ कि धीरे 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 रुकना शुरू हो गया? सर फोर्स तो है ही नहीं सोचे तो, बट नहीं यार तुम लोग चिल्ला चिल्ला के स्टार्टिंग से बोल रहे हो, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूं। सर फोर्स लग रहा है, कौन सा? फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स वो ग्राउंड पे जितना भी है वो लग रहा है। देखो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मार्बल है तो कोई फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ही नहीं, लगेगा, कंपेरेटिवली कम लगेगा। भले यही मान लो अगर प्लाईवुड होता, प्लाईवुड कैसा बनाया हुआ था वो, ठीक है, उस पे किया होता शायद थोड़ा ज्यादा लग जाता। ग्रास का फील्ड है, उसमें बारिश आई भी है और बहुत ज्यादा कुत्ते समान लगता था। बारिश नहीं है पर ग्रास फील्ड है, थोड़ा कंपेरेटिवली कम लगता। फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ही जब भी एक ऑब्जेक्ट मोशन में है और वो कोई भी चीज़ कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स लगता ही है। इनफैक्ट ग्राउंड का भी एक और का फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है, बताओ। एयर का भी फ्रिक्शन फोर्स लगता है, बट क्या ख्याल थे? ना दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अभी के लिए हम लोग एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करेंगे, ठीक है। अब एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहां फ्रिक्शन है ही नहीं, ठीक है, जैसे ऐसी मस्ती की इमेजिन करने बोल रहा हूं मैं, ठीक है। इमेजिन करो कि वहां पे फ्रिक्शन है ही नहीं और उस पे मैंने किक किया बॉल को, पहले रुका हुआ था, मैंने किक किया, फोर्स आया तो स्टेट चेंज हुआ, रुकी जी, चलना शुरू हो गई, मे बी 20 मीटर पर सेकेंड चल रही है। अब आगे क्या इमेजिन कर रहे हो, अब क्या होगा? वो जिंदगी भर, थैंक्स यार, सुन ये बच्चा गैस कर, वो बारिश वाला कौन से स्कूल में होगा? तू गैस कर तो बता देगा। नहीं बता कौन सी स्कूल सबसे आईसी वाली हरकतें कर सकती है? जेएन इंटरनेशनल का है, तो गलती उसकी नहीं है। चपलू। देखो तो वो जिंदगी भर चलता रहेगा अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं हुआ तो। जब फ्रिक्शन फोर्स तो रहेगा ही ना, तुम लोगों को लगता रहेगा ही। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं, एस्ट्रॉइड वगैरह जो होते हैं अपने, जब वो निकलते हैं, अगर किसी ग्रेविटेशनल पुल के इसमें आएगी ही नहीं, तो सीधा सीधा चलते रहते हैं। वो ठीक है, वो इतने हाई स्पीड में चलने के कारण उसमें आग लग जाती है और वो ख़त्म हो जाते हैं। बट अगर आग नहीं लगे तो जिंदगी चलती रह जाएगी। समझी बातें क्या हो रही है? अर्थ का ग्रेविटेशन पुल के उस जोन में अगर आ जाएगा तो एक नया फोर्स लग जाएगा, तो वो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये बेसिक बातें समझिए अपनी। हाँ, मैं पहले बहुत रैंडम कहानियां सुना रहा हूँ, फिर आप लोगों को सीक्वेंस से चीजें दिखा दूंगा वो चीजें। नाउ नेक्स्ट, अभी देखो दो तरीके के फोर्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। जिनको नहीं पता है समझाता हूं मैं। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसको इधर खींच रहा हूं, आप इसको इधर खींच रहे हो, मैं 10, आप भी 10 यूनिट से खींच रहे हो। फोर्स का यूनिट क्या होता है पता है आपको? न्यूटन। तो उसका एन से क्या डिनोट होता है, मैं अभी से लिख रहा हूं। तो बेटा ऐसे समय आपको क्या लगता है ऑब्जेक्ट का क्या होगा? नेट फोर्स 0 है, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। बट यही मैंने ताकत ज्यादा लगा के 100 न्यूटन कर दी। तो अब क्या इमेजिन कर रहे हो, ऑब्जेक्ट किस साइड पे मूव करेगा, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट साइड में करेगा, इस साइड पे जहां पे ज्यादा फोर्स है। आपके ईगो पे आ गया, आपने और लगा दिया, अब कहां करना चाहिए? राइट में। समझ में आ रहा है? जहां पे नेट फोर्स ज्यादा रहेगा ऑब्जेक्ट वहां मूव करेगा। समझी बातें? कोई इशू किसी को भी इन बातों के अंदर? पक्का। नाउ नेक्स्ट थिंग, 10 और 10 था तो नेट फोर्स था 0, 100 और 10 है तो नेट फोर्स हो जाएगा 90, लेफ्ट में 90। बट यही अब मान लो 1000 और 100 है तो कितना हो जाएगा? 900, बट राइट में। तुम नोटिस कर रहे हो कि मैं डायरेक्शन मेंशन कर रहा हूं। वो क्वांटिटी जितने मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं उसे क्या बोलते थे? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जब दो फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं तो इन्हें क्या बोला जाता है?
बैलेंस फोर्सेस। बट यही अगर वो लोग इक्वल नहीं है तो उन्हें क्या बोला जाएगा? अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स में नेट फोर्स जीरो होता है, अनबैलेंस फोर्स में नेट फोर्स जीरो नहीं होता है। देखो अब मैं वैसे कभी भी अगर फोर्स बोल रहा हूं तो यही इमेजिन करना मैं आपको अनबैलेंस फोर्स की बात कर रहा हूं। अगर मुझे बैलेंस फोर्स की बात करना स्पेसिफिकली बताऊंगा, ठीक है? यहां तक है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, मैं ये रुका हुआ ऑब्जेक्ट था, मैं यहां पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, वो हिल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हिल रहा है? भारी है, गलत आंसर है। एरोप्लेन को भी 5 न्यूटन के फोर्स से हिला सकता हूं भाई, ताकत बहुत है भाई के पास तेरे। हाँ परफेक्ट। क्या हो रहा है ना, जब आप इसको मूव करने की कोशिश कर रहे हो आपको लग रहा है आप अकेला धक्का दे रहे हो, बट यहां पे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा था। कौन सा वाला? फ्रिक्शनल फोर्स। वो भी 5 न्यूटन था। आपने 5 से 10 किया, फ्रिक्शन की भी औकात थी 10 करने की, उसने भी अपने आप को 10 कर लिया। 5 की 50 किया, मान लो फ्रिक्शन की औकात थी 50 करने की, उसने भी 50 कर दिया। आपने 100 किया, फ्रिक्शन की औकात नहीं थी 100 करने की, फ्रिक्शन की औकात से 50 करने की थी। तो उस सिचुएशन में ऐसा हो जाएगा, आप 100 लगा रहे हो और ये कौन है? फ्रिक्शन 50 ही लगा रहा है, आपका फोर्स ज़्यादा है अब, तो वो मूव करना शुरू हो जाएगा। कभी भी फ्रिक्शनल फोर्स जो रहता है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। समझी बात है? अगर मान लो एक एरोप्लेन है, उसको मैंने फ्रिक्शनलेस फ्लोर पर रख दिया, फ्रिक्शन ही नहीं है, वैसे एग्जिस्ट नहीं करता है, मान लो, और उसको मैंने एक पेपर बॉल से जम के मारा तो भी हिलना शुरू कर देगा। अरे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं ना मेरे भाई। समझी बातें क्या हुई है? बट अनफॉर्चुनेटली फ्रिक्शन रहता है, इसलिए अपना पेपर बॉल से हिलता नहीं हो, फूक मारने से भी नहीं हिलता है। हर चीज़ थोड़ी डिज्जू होती है, फूक मार तो उड़ जाए। समझा ये चीज़ क्या हुई है? पक्का बढ़ सकते हैं अभी आगे। चलो अब आप मुझे बताना, क्या ये चीज हो सकती है? क्या एक अनबैलेंस्ड फोर्स ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर सकता है क्या? हाँ सर करता ही है ना। क्या बैलेंस फोर्स कर सकता है क्या? नहीं, बैलेंस फोर्स स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है। रुकी हुई चीज रुकी हुई ही रहती है, चलती हुई चीज जिस स्पीड से और जिस डायरेक्शन से चल रही है ना, उसी स्पीड से चलती है, उसी डायरेक्शन में। सर कैसे? देखो रुकी हुई चीज रुकी हुई रहेगी, वो तो अपन ना इमेजिन कर लेते हैं। सर टेबल था, यहाँ पे 5 न्यूटन लगाया, वहाँ 5 न्यूटन लगाया, हो गया। एक मान लो ट्रक चल रही है 100 न्यूटन ऐसा चल रही है, आप लेफ्ट में 100 न्यूटन से खींच रहे हो, राइट में 100 न्यूटन से खींच रहे हो, अगर ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको एक बहुत गंदा वाहियात सा एक कहानी सुनाता हूँ। मैं ये कहानी मुझे मेरे 11th स्टैंडर्ड में मेरे फिजिक्स में, हम लोग रेजिडेंस का ट्यूशन था, आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, अभिषेक बंसल सर का कहते हैं, उन्होंने व्हेन आई वाज लाइक आई वुड से 16 ईयर्स ओल्ड, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 17 ईयर्स पुरानी कहानी, तुम पैदा होने के थे तब की कहानी, मुझे आज तक याद है, वो इतनी वाहियात है। सर ने हमको स्टार्ट ये से किया था, एक वाहियात सी कहानी सुनाता हूँ, बट याद रखना तुमको हमेशा याद रहेगी और मुझे जेन्युइनली याद रहेगी, वो इतनी वाहियात थी। हमको एक एक्सपेरिमेंट कराया था, मैं तुम्हारे साथ भी कर रहा हूँ, कोशिश करना फॉलो करने का, अपनी आंखें बंद करने बोलूँगा, जेन्युइनली करना, ऐसा नहीं आंखें को चुरा के ले जाऊँगा तुम्हारा मैं, ठीक है ना? एक बार अपनी आंखें बंद करो, ठीक है? एक दुनिया इमेजिन करो पूरी काली, आपको कुछ नहीं दिख रहा हो कालेपन में, ठीक है ना? एक रेलवे ट्रैक है, वहां पे ट्रेन है, वो भी काली, आपको दिखाई नहीं दे रही है कुछ भी, फेयर ना? वो जो ट्रेन जा रही है उसके अंदर में ना एक बोगी है, वो बोगी वो खुली बोगी है, मान लो, ऐसा नहीं करके यानी वो खुली बोगी, आपको दिख तो कुछ रहा है यानी खुली बोगी है साले को, बट उसके अंदर है ज्वेलरी, ज्वेलरी चमक रही है, झमाचम छमाचम, वो दिख रही है तुम लोगों को, ठीक है? अब ट्रेन चल रही है कुछ स्पीड से, तो आपको तो ये लग रहा है ज्वेलरी बॉक्स हवे में आगे 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 बढ़े जा रहा है, आप जो दूर से देख रहे हैं आपको और कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। लेफ्ट साइड और राइट साइड से 2 डाकू आए घोड़े पे, वो उसी स्पीड पे फिर चलना शुरू किए जिस स्पीड पे ज्वेलरी बॉक्स था, यानी ट्रेन चल रहा था। लेफ्ट वाले डाकू ने एक रस्सी फेंकी जो आपको दिखी नहीं, राइट साइड वाले डाकू ने भी एक रस्सी फेंकी जो आपको दिखी नहीं, वो जाके ज्वेलरी बॉक्सेस पर अटक गई। दोनों अपोजिट टीम के, सेम टीम के नहीं है भाई लोगों,
अभी भी घोड़ा चल रहा है जो दिख नहीं रहा है आपको, मस्त ज्वेलरी बॉक्स दिख रहा है बस चलते हुए बढ़िया सा। राइट साइड वाले ने अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाया, लेफ्ट साइड वाले ने अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाया, दोनों 10-10 न्यूटन का फोर्स लगाया, आपको पता ही नहीं सब कुछ हो रहा है, आपको अभी भी दिख रहा है चुपचाप क्यूटली मेरा ज्वेलरी बॉक्स सीधा 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 कुछ तो भी स्पीड से चले जा रहा है। देखो दोनों ने इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, बैलेंस फोर्स। ऑब्जेक्ट के स्टेट में कोई चेंज ही नहीं आया है, वो जिस डायरेक्शन में जा रहा था, जिस स्पीड से आ रहा था उसी स्पीड से जा रहा है, आपको कोई शक ही नहीं हुआ। आप जो दूर से एग्जामिन कर रहे हो भाई अभी भी यहीं पे ही है, उसी स्पीड से आगे बढ़े जा रहा है। बट फिर राइट वाले को जोश आया, उसने थोड़ी ज़्यादा ताकत से लगाया, तो क्या इमेजिन कर रहे हो क्या होगा, धीरे से मेरा ज्वेलरी बॉक्स राइट साइड में शिफ्ट होना शुरू हो गया। मुझे ये सब कुछ होता हुआ दिखा नहीं, मुझे सिर्फ ज्वेलरी बॉक्स का मूवमेंट दिखा। जैसे ही मुझे मूवमेंट दिखा मुझे समझ में आ गया क्या, काले चोर आए हैं साले, समझा, खत्म। तुम एक चीज समझा गया। देखो जब चीज चल रही थी और बैलेंस फोर्स लग रहा था, वो चीज को थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ रहा था, जैसे चल रही थी वैसे ही चल रही थी वो, समझी बात है। रुकी हुई चीज तो हमें समझ में आ जाता है, चलती हुई चीज को हम लोग इमेजिन नहीं कर पाते हैं। आई होप आपको भी समझ में आया है, गुड इनफ है, पक्का। अब नेक्स्ट बैलेंस फोर्स। देखो अनबैलेंस फोर्स शेप और साइज को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो मैंने एक पेपर लिया और ऐसा टेयर किया, हाँ सर शेप साइज चेंज हो गया। क्या बैलेंस फोर्स भी शेप और साइज को चेंज कर सकता है क्या? तो हाँ, आप इमेजिन करो एक कॉपी थी, मैंने और आश्विक ने पकड़ी थी, मैं मेरे डायरेक्शन में खींच रहा हूं, आश्विक अपने डायरेक्शन में खींच रहा है, दोनों 10-10 न्यूटन से खींच रहे हैं, बैलेंस फोर्स है, बट कॉपी फट गई। समझा आप लोगों को? देखो अनबैलेंस फोर्स शेप और साइज चेंज कर सकता है, बैलेंस फोर्स भी कर सकता है। अनबैलेंस फोर्स स्टेट चेंज कर सकता है। स्टेट है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस नहीं बोल रहा हूं मैं, रुकी चीज तो चलाना, चलाई चीज को स्पीड चेंज करना, डायरेक्शन चेंज करना। क्या बैलेंस फोर्स कर पाता है क्या? नहीं। अब नेक्स्ट चीज, अब एक और बार सुनो, एक बिल्कुल फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, फ्रिक्शन की बात ही नहीं हो रही अभी। एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, रुका हुआ था, मैं उसे धक्का दे रहा हूं, ओए यहां ध्यान दे, मैं उसे धक्का देना शुरू किया, फोर्स दे रहा हूं, तो पहले स्पीड बढ़ेगी 0 से 2, 2 से 5, 5 से 8, मैं दिए जा रहा हूं धक्का, स्पीड और बढ़ेगी। मैंने जैसे धक्का देना छोड़ दिया, मान लो तब स्पीड हो गई थी 10, अब मैंने धक्का देना छोड़ दिया तो अब स्पीड बढ़ेगी नहीं, अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो घटेगी भी नहीं, वो ही रह जाएगी। मतलब जब तक आप फोर्स लगाते हो तब तक ही स्टेट चेंज होता है। आपने फोर्स लगाना बंद कर दिया तो स्टेट ने चेंज होना बंद कर दिया, जो स्टेट उसने अचीव कर दिया था वहीं तक के रहेगा। मतलब मेरा अनबैलेंस फोर्स के कारण एक्सेलरेशन होता है, बैलेंस फोर्स का तो एक्सेलरेशन मेरा 0 हो जाता है। समझिए क्यूटी वाली बात है, पक्का। अब यहां पे ध्यान देंगे हम लोग, ये बेटा ये पुराने नोट्स है, ये एडिट होके ही आप लोगों को मिलेंगे जब मैं दिखा रहा हूं। देखो फोर्स क्या होता है, पुश या पुल, जैसा आप लोगों ने बताया था मुझे, उस कारण से एक्सेलरेशन आता है बॉडी में। वो शेप, साइज, वेलोसिटी, डायरेक्शन वगैरह कुछ भी चेंज करता है, कॉम्बिनेशन चीजें भी चेंज कर सकता है। बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस फोर्स में इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं तो नेट फोर्स 0 होता है। अनबैलेंस फोर्स में इक्वल मैग्नीट्यूड ही नहीं होता है तो नेट फोर्स का 0 नहीं होता है। एग्जाम्पल दिया है मैंने, वहाँ पे बचकाना था। जो बैलेंस फोर्स रहता है वो स्टेट चेंज नहीं कर सकता है, रुकी हुई चीज़ रुकी हुई रहेगी, कोई चलती हुई चीज़ जो डायरेक्शन में चल रही है उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी, जबकि अनबैलेंस फोर्स वो चीज़ कर सकता है। दोनों की दोनों हमारे वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। बैलेंस फोर्स के कारण एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, यानी एक्सेलरेशन नहीं आएगा, अनबैलेंस के कारण एक्सेलरेशन रहेगा। समझिए यहाँ तक बात है। फ्रिक्शन कब होता है? जब दो ऑब्जेक्ट्स कॉन्टैक्ट में आते हैं तब, फेयर इनफ। इसके बाद में आप लोगों का कुछ एग्जांपल है, फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ही लगता है। किसी को भी कोई बचकाना डाउट इस चीज़ के अंदर अभी तक का? पक्का? चलिए अब एक बार कहना अपन थोड़ा सा एनसीईआरटी के थ्रू भी देख लेते हैं कि ये जो मैंने आपको बातें बताई है वही एनसीईआरटी ने क्यूटली दिया हुआ है अच्छी लैंग्वेज में। ये देख लो, ओए कंसेप्ट ऑफ फोर्स है, स्टार्टिंग का सब कुछ जो अलग अलग तरीके का फोर्स लगाने का बताया है उसने, ठीक है। उसने बाद में वो बता दिया है फोर्स में डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, उसका ऐसा यूनिट न्यूटन है, आप लोगों ने खुद ने मुझे बताया। न्यूटन को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, एक्सेलरेशन को था ए छोटे ए से, न्यूटन वाला जो एन लगेगा आगे
वो कैपिटल एन से लगता है, ठीक है। इसके बाद में हाँ, फोर्स को मेजर करना, एक सिंपलेस्ट तरीका फोर्स को मेजर करने के लिए आपका स्प्रिंग बैलेंस, जो तराजू वराजू होता है ना आप लोगों के, वो वाला वेइंग पैन वगैरह, स्प्रिंग बैलेंस वगैरह, उसमें आप कर सकते हो, उसके बारे में दिया है। बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स में मैंने बहुत कोशिश करके बहुत चीज़ें बताई है आप लोगों को। देखो अभी आपको ये पता था कि सर बैलेंस फोर्स अगर है तो स्टेट चेंज नहीं होगा, अनबैलेंस फोर्स है तो स्टेट चेंज हो जाएगा। अभी एक सेकंड देखो, ये ऑब्जेक्ट मैंने ज़मीन पर रखा हुआ है, मैं धक्का नहीं लगा रहा हूँ, मैं अगर धक्का नहीं लगा तो फ्रिक्शन भी लगेगा। फ्रिक्शन तभी लगता है जब ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई धक्का लग रहा है। पर तुमको एक चीज़ पता है क्या, इसके ऊपर हमेशा एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स। परफेक्ट, यस, उसको नीचे खींचा जा रहा है। तो सर जमीन फट जानी चाहिए थी, इसने नीचे घुस जाना चाहिए था, करेक्ट। तो ऐसा नहीं हो रहा है बेटा। इस समय पे ना एक चीज होती है नॉर्मल फोर्स। तुम सोचो ना, तुम अगर जमीन को ऊपर कूदते हो, तुम्हारे पैर पे भी लगती है ना चोट, तो जमीन तुम्हारे पे कूदता नहीं, पर जमीन तुम पे फोर्स लगाता। तो जब ऑब्जेक्ट रखा रहता है जमीन पे, तो ऑब्जेक्ट जमीन पे फोर्स लगा रहा होगा ग्रेविटेशन के कारण, जमीन भी उसके ऊपर फोर्स लगा रही है। क्योंकि ये दोनों के दोनों इक्वल है, इसीलिए उसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। इस फोर्स को क्या बोला जाता है? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स बेसिकली होता है जब भी एक ऑब्जेक्ट एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है वो। फॉर एग्जांपल मान लो एक स्लाइड है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मैंने लगा रख दिया, ग्रेविटेशन नीचे लग रहा होगा, बट नॉर्मल फोर्स कहाँ लगता है? परपेंडिकुलर लगता है सरफेस के। समझी बातें? पक्का? ये उसने दिया हुआ है बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, ये बचकानी बातें। ये नेट फोर्स निकालो, ये बचकानी बातें, ठीक है। फिर ये फ्रिक्शन तो है ही भाई, आप लोग ध्यान नहीं दोगे तुम्हारी गलती। फिर इसने ये बता दिया है, फोर्स लगाया, फ्रिक्शन फोर्स भी है, ग्रेविटेशन भी है, नॉर्मल भी है। अगर ऑब्जेक्ट कहीं नहीं हिल रहा है, देखो ऊपर नीचे तो हिलने जरा, वो इक्वल थे। अगर ऑब्जेक्ट हिल ही नहीं रहा है तो आपका फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स इक्वल हुआ है। ये सब चीज़ें समझ में आ रही है आप लोगों को? फिर इसने एक और एग्जाम्पल बता दिया कि अलग अलग सर्फेसेस पे अलग अलग अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। वो मैंने आपको फुटबॉल के थ्रू बताया, इसने रबर बैंड से वो खेला खाली कर रहा है, फालतू की बकवास है। फिर इसने ये वाला बता दिया कि देखो अगर मैं रबर बैंड से खींच के आपको कुछ भी ऐसा फेंका, पहले स्पीड बढ़ती है, फिर स्पीड घटना शुरू हो जाती है। क्यों? पहले आपका फोर्स के कारण स्पीड जो मिल गई, फिर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। आप पिकअप जैसा जो भी कर लिया वैसा रहा, ये सब चीज़ है। फेयर इनफ? किसी को भी कोई इशू? हाँ, यू कैन स्टार्ट लीविंग। बेटा प्लीज़ होमवर्क याद से कर लेंगे, मैथ्स का, आई मीन।